जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का। दर्शकों, अगस्त का माह किस प्रकार फलीभूत होने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अध्ययन, इसकी चर्चा करेंगे। आज का राशिफल 8 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य की स्थिति को वर्णित करेगा कि इस बीच में क्या प्रभाव रह सकते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं। धनु राशि से यदि देखें तो राशिपति वर्तमान में षष्ठम भाव में है। पहले से ही गुरु जो धनु राशि के स्वामी हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो अपने घर से षष्ठम में है, छठे भाव में, जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो पहले से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उदर से संबंधित, पेट से संबंधित कोई कष्ट, कोई समस्या आपको आ सकती है, रह सकती है। एसिडिटी की समस्या रह सकती है, लीवर इत्यादि, या फिर अन्य जो है पेट से संबंधित कोई समस्या यदि आती है या फिर आपको समझ में आता है, ऐसा आभास अनुभव कुछ होता है, तो तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें एवं डॉक्टर से संपर्क करके उसका समुचित उपचार कराएं। ऐसी स्थिति इसलिए बन सकती है। अच्छा, क्या होता है कि गुरु षष्टम में है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है रोग ही दे दें या फिर स्थिति खराब कर दें। होता ये भी है, कभी कभी मोटापा बढ़ा देंगे, आपका फैट बढ़ा देंगे। इसका ध्यान रखना है कि अपने आप को फिट रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि मोटापा बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करें, एवं यदि पेट से संबंधित कोई समस्या आ रही है, ये स्थिति पहले से ही होगी क्योंकि गुरु काफ़ी समय से यहाँ पर हैं और अगले वर्ष 25 तारीख तक यहीं रहेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पेट से संबंधित कोई विकट समस्या ही हो जावे। ये स्थिति इस प्रकार भी हो सकती है कि वजन बढ़ जावे, आपका जो है फैट बढ़ जावे। इसका आपको ध्यान रखना है। साथ में मंगल का भी संबंध षष्टम भाव से है, तो ध्यान इस चीज़ का रखना है। मंगल का संबंध षष्टम से है और ये 26 तारीख तक मंगल यहीं पर रहने वाले हैं। मंगल 26 अगस्त के बाद सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो षष्टम से जब भी मंगल का संबंध बनता है तो ऐसी स्थिति में कर्ज देना नहीं चाहिए। यदि आप षष्टम से मंगल का संबंध है, आप कोई धन देते हैं, कहीं कर्जा देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपका धन फंस जाए या फिर आर्थिक रूप से कोई विवाद की स्थिति हो जाए यदि आप कर्ज देते हैं। हाँ, मंगल षष्टम में यदि होता है तो कर्ज लेके काम कर सकते हैं। लोन वगैरह लेने की यदि स्थिति बन रही हो तो ले सकते हैं, उससे आपका काम सरल एवं सुगम हो सकता है। कर्जा देने की स्थिति से थोड़ा सा बचिएगा। दाम्पत्य जीवन को देखें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी, वैवाहिक जीवन के स्वामी बुध अपने केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में है। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में, तो बहुत अच्छा सहयोग दाम्पत्य जीवन में रहेगा। दाम्पत्य जीवन का सहयोग अच्छा देख रहा हूँ। अर्धांगिनी से या अपने पति से आपको अच्छा सपोर्ट, सहयोग मिल सकता है। अभी क्या है, सूर्य का भी गोचर हो जाएगा। सूर्य का गोचर 16 तारीख को सूर्यदेव 1 वर्ष बाद अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में जब प्रवेश करेंगे सूर्य, तो ये विशेष फलदायी धनु राशि वालों के लिए होने वाला है। देखिए, जो भी स्थिति चल रही हो, कर्म क्षेत्र में केतु है तो बहुत ज़्यादा स्थिति सकारात्मक नहीं है। केतु कर्म भाव में है तो डामाडोल की स्थिति रखते हैं। केतु भ्रम है। केतु ऐसी स्थिति रखेंगे कि आप अपने कर्म क्षेत्र में निर्णय नहीं ले पाएंगे कि इसको, जो आप जॉब कर रहे हैं उसको परिवर्तित करें, चेंज करें, आगे बढ़ें। या व्यापारिक स्थिति में भी ऐसा रहेगा। व्यापार की स्थिति में जो है किस प्रकार गति देनी है, उसमें असमंजस की स्थिति में अर्थात केतु डालते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मत नहीं है। परंतु यहाँ अच्छा क्यों है, अभी अष्टम भाव में ग्रहों के राजा सूर्य हैं। 16 तारीख को अष्टम से निकल के नवम भाव में भाग्य स्थान में सूर्य चले जाएंगे। भाग्य स्थान में सूर्य का होना अच्छा माना गया है, एवं अपनी ही राशि में जब सूर्य जाएंगे भाग्य स्थान में तो आपके भाग्य को बलवान कर देंगे। और कहा गया है, भाग्यम फलति सर्वत्र, न विद्या न च पौरुषम। यदि इस सूत्र को ले में तो पूरी कुंडली ही कल्याणकारी हो जाती है, पूरी दशा, पूरा समय ही कल्याणकारी हो जाता है। अगर भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, ये सूत्र यदि अपनावें तो भाग्य स्थान का बलवान होना आपकी सारी स्थितियां आपके अनुकूल कर देता है। अर्थात जब आपका भाग्य साथ देता है तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, वो आप स्वास्थ्य में हो, अपने व्यापारिक स्थिति में हो, अपने कर्म के जीवन में हो, अपने दाम्पत्य के जीवन में हो, युद्ध क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में भाग्य का बल बहुत आवश्यक होता है। और यहाँ ये सूत्र ये कहता है कि भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में ही आएंगे। सूर्य नवम में आएंगे 16 तारीख के बाद।
नवम में सूर्य आके चहुमुखी विकास कर देंगे। अर्थात ये सूर्य भाग्य स्थान के बलवान सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति की युति बना देंगे, स्थिति बना देंगे। एवं आप जो कार्य करेंगे उस कार्य में आपको लगेगा कि सारे कार्य फलीभूत हो रहे हैं। जब हमारा भाग्य साथ देता है तो हमारे कार्य सब फलीभूत होने लग जाते हैं। कहा गया है कि जब समय अच्छा चलता है तो सारी चीज़ें ठीक चलती हैं। समय अच्छा का अर्थ है कि भाग्य के स्वामी बलवान की स्थिति में आ जाएंगे। परंतु कुंडली का अध्ययन केवल एक ग्रह एवं एक भाव से नहीं होता। पूरे जीवन को देखने के लिए कुंडली में नाना प्रकार की चीज़ों को देखना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण होती हैं जीवन में दशा किस प्रकार से चल रही है, कौन से ग्रहों की दशा चल रही है, वो पूर्ण अध्ययन होता है। परंतु धनु राशि वालों के लिए ये होगा, जो स्थिति यदि नकारात्मक चल रही है तो सूर्य के बलवान होने से चीज़ें सकारात्मक हो जाएंगी, आपका बल बढ़ जाएगा। भाग्य का बल जब व्यक्ति का बढ़ता है तो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। और जब भाग्य व्यक्ति का साथ नहीं देता, देखिए ये भी बात सही है कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे तो तसफल चाखा। तो कर्म तो निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर है ही, परंतु भाग्य हमारे हाथ में अपने कर्म को करने से ही है। कभी कभी होता है ऐसा है कि हम पूर्ण मेहनत से अपने पूरे कर्म करते हैं फिर भी हमको फल नहीं मिलता, तो वहाँ भाग्य बहुत आवश्यक हो जाता है। और भाग्य प्रभु के भी हाथ में है, हमारा कर्म करना हमारे ही हाथ में है, परंतु कर्म से भाग्य हम बना सकते हैं। लेकिन एक सूत्र देना, एक विशेष रूप से कल्याण प्रभु ही करते हैं। कहा गया जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, उनसे बड़ी कृपा किसी की होती नहीं है। और ग्रह तो इस कलयुग में ग्रह सर्वत्र हैं, ग्रहों का योग, ग्रहों का प्रभाव तो निश्चित रूप से जीवन पे है ही। तो सूर्य बलवान स्थिति में आ जा रहे हैं, कहने का अर्थ है कि सूर्य जब भाग्य स्थान में बलवान आ जा रहे हैं तो सर्वत्र अच्छा कर दे रहे हैं, सारी चीज़ें कल्याणकारी कर देंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा कर देंगे। यदि कोई समस्या आ रही होगी तो समस्या भी ठीक करेंगे। साथ में प्रेम संबंध यदि देखें तो प्रेम संबंध के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल अपने से 12वें हैं, अपने से एक घर आगे हैं, और परंतु षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव से जब संबंध होता है अच्छे ग्रह का तो कहीं ना कहीं चीज़ें नकारात्मक होती हैं। पंचमेश यदि षष्ठम में हो तो प्रेम संबंध में चीज़ें थोड़ी सी नकारात्मक होंगी, परंतु यहाँ बल मिल रहा है गुरु को मंगल का। मंगल को गुरु का बल मिलने के कारण प्रेम संबंध यदि जटिल भी चल रहा है तो स्थितियाँ बिगड़ेंगी नहीं, स्थितियाँ सरल होने की संभावनाएं हैं। जब मंगल का परिवर्तन हो जाएगा सप्तम भाव में, ये मंगल 26 तारीख को मंगल का परिवर्तन हो रहा है, तो जब मंगल का परिवर्तन होगा तो दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंध में मधुरता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। ध्यान क्या रखना है, शुक्र नीच के हो रहे हैं। 25 अगस्त को शुक्रदेव कन्या राशि में जा रहे हैं। कन्या राशि में जब शुक्र आपके कर्म भाव में जाएंगे तो यहाँ देखने वाली बात है कि लाभ के स्वामी कर्म में आ रहे हैं। कर्म भाव में नीच के तो होंगे, लेकिन आप अपने करियर में आपकी आर्थिक उन्नति हो सकती है, क्योंकि एक तो भाग्य आपका प्रबल है, साथ दे रहा है भाग्य। सूर्य जो है बलवान स्थिति में रहने वाले हैं, साथ में लाभ के कारक ग्रह, लाभ के स्वामी ग्रह आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। तो ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि कुछ राजनीति बढ़ जाए, कुछ पॉलिटिक्स बढ़े, परंतु फाइनली जो होगा, अंतिम निर्णय ये होगा कि आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी। भाग्य बलवान रहेगा। लाभ भाव के स्वामी का संबंध कर्म भाव से हो जाएगा। अभी भाग्य स्थान में शुक्र है, लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। परंतु जब कर्म भाव में शुक्र जाएंगे तो शुक्र शुभ ग्रह हैं, अच्छी स्थिति रहती है। नकारात्मक स्थिति में भले ही हैं, भले नीच के हैं, परंतु कर्म भाव से लाभ संबंध, लाभ के स्वामी का कहीं ना कहीं आर्थिक रूप में उन्नति देगा। हो सकता है परेशानी हो, मानसिक तनाव हो, लेकिन उसमें भी आर्थिक स्थिति बलवान आपकी दिख रही है, अर्थ बलवान होगा। मैंने बोला ऋण देना नहीं है, क्योंकि देखिए ऋण के स्वामी भी आपके कर्म भाव में जाएंगे, तो हो सकता है कि आर्थिक स्थिति जब आए तो आप किसी को ऋण दे दे, किसी की मदद कर दे। देखिए सेवा भाव के लिए यदि आप धन दे रहे हैं तो आपके मन में ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको वापस पाना हो, तो आप निश्चित रूप से किसी की सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्जा समस्या नहीं है। लेकिन आप यदि इस भावना से दे रहे हैं कि ये धन हमको अति शीघ्र मिले, तो इस समय दिया हुआ धन कहीं ना कहीं आपको समस्या में डाल सकता है। यदि आपको धन देना भी है किसी को तो मंगल के परिवर्तन के बाद में 26 अगस्त के बाद आप दे सकते हैं। कर्ज की स्थिति होती है। मान सम्मान आपका अच्छा होगा। शनि जो है पराक्रम भाव में है, शनि का पराक्रम भाव में रहना, सूर्य शनि राहु का पराक्रम भाव में पाप ग्रहों का रहना बहुत अच्छा रहता है। सामाजिक ख्याति देंगे, समाज में मान सम्मान यश पहले से बना हुआ था,
वर्तमान में भी बना रहेगा। ऐसी कोई क्षति नहीं है जो समाज में हानि हो। समाज से सहयोग भी मिलेगा, अपने अनुजों से, अपने छोटे भाई बहनों से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है, अपने मित्रों से उत्तम सहयोग मिल सकता है। ध्यान क्या देना है? पेट से संबंधित समस्याओं का ध्यान देना है, अपने आरोग्य सुख का ध्यान देना है। ऋण लेने की स्थिति बनती है तो आप ले सकते हैं, प्रभु ना करे कि लेने की स्थिति बने, आप जो है खूब बलवान रहें आर्थिक रूप से, ऐसी मेरी कामना प्रभु से है। परंतु यदि ऐसी स्थिति बन भी जाती है तो ऋण आप ले सकते हैं। देने की स्थिति का त्याग कीजिएगा। यदि किसी को ऋण देना हो तो थोड़ा सा उसमें 26 तारीख तक का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद आप ऋण दे सकते हैं। सूर्य भाग्य स्थान में आ रहे हैं तो सूत्र मैंने बता ही दिया, भाग्य स्थान में सूर्य आ रहे हैं तो सबसे अच्छा हो जाएगा। भगवान सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य को अर्घ देने से, जल देने से आरोग्य सुख रहता है। साथ में धनु राशि वालों को तो देना ही देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए। अपने दिनचर्या में आप इसको शामिल कीजिए, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। आपको आरोग्य सुख भी देंगे, ख्याति भी देंगे, आपका भाग्य भी बलवान करेंगे। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। यदि कोई आपका प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दें। एवं ये श्रवण मास चल रहा है, पूरे महीने ये जितना भी सावन हमको मिल रहा है, भगवान शंकर की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी आराधना करें, उनके शरण में रहें। आपके लिए कल्याणकारी माह हो, ऐसी प्रभु से कामना है। अभी के लिए जय श्री राम।